दोस्तों, आज की कहानी है कंगन भाग 2। सोना जब दोबारा ससुराल पहुंची तो उसके सास ससुर अर्थात सोमेश और मोनालिसा जी धीरे धीरे आपस में कुछ बातें करते हैं और यदि उस समय सोना वहां आ जाती तो बातों को उलट पुलट कर दिया जाता है या वह अचानक ही चुप हो जाते। सोना को समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है, परेशानी क्या है, क्योंकि उसके साथ तो किसी का भी व्यवहार नहीं बदला था। सब उसे बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल भी रखते थे। इस उदासी का कारण सोना जानना चाह रही थी, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। पर हाँ, वह महसूस कर रही थी कि कुछ गड़बड़ है। लगभग 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। सोना की बेचैनी अब तो बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब उसे रहा नहीं गया तो उसने रात को पीयूष से पूछ ही लिया, पीयूष, क्या मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ? अरे, यह कैसा प्रश्न है सोना? यह क्या पूछ रही हो तुम? यह तुम्हारा ही तो घर है। आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे पता है कुछ तो परेशानी है जिसने हमारे घर की खुशियों को निगल लिया है। पीयूष, मैं जानना चाहती हूँ वह परेशानी क्या है। अरे कुछ भी तो नहीं सोना, तुम गलत समझ रही हो, कहते हुए पीयूष ने बात को टाल दिया और कहा, चलो सोने चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है। करवटें बदलते हुए कुछ समय देता है, फिर भी दोनों की नींद के आगोश में चले गए। एक दिन सोना पीयूष के साथ घूमने जा रही थी। यह दोनों तैयार होकर जैसे ही नीचे आए, सोना के कदम कार पार्किंग की तरफ मुड़ गए, परंतु यह क्या पार्किंग से कार नदारद थी। उसने चौंकते हुए कहा, पीयूष, देखो अपनी कार यहाँ नहीं है। पीयूष ने कहा, कार सर्विसिंग के लिए गई है। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि उसकी आवाज़ में विश्वास कम, ऑर्डर ज़्यादा झलक रहा था। किसने कहा, चलो हम स्कूटर से चलते हैं। हाँ ठीक है, चले। वैसे कार कब तक वापस आएगी पता नहीं सोना, 3-4 दिन लगेंगे। क्यों इतना समय? अरे एक पार्ट खराब हो गया है तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, कहते हुए सोना स्कूटर पर बैठ गई। जाते वक्त भी सोना पीयूष से पूछा, प्लीज सच बताओ क्या परेशानी है? शायद हम मिलकर कुछ रास्ता निकाल लें। कुछ भी तो नहीं सोना, तुम बेवजह की चिंता कर रही हो। दिन बीतते जा रहे थे, घर में मायूसी बढ़ती जा रही थी। घर में अभी कानाफूसी जारी थी। चेहरे की उदासी छुपाने पर भी उन सबके चेहरे पर झलक रही थी। आज मोनालिसा जी सर दर्द कहकर गहने पहनकर अपनी किट्टी पार्टी में जा रही थी। उन्हें इतना तैयार होता देख सोना ने कहा, मम्मी आप बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ जाना है मम्मी? बेटा किट्टी पार्टी में आने में लेट होगा, आज मेरा डिनर नहीं है। मम्मी, क्या सभी इतना तैयार होकर आएंगे? मेरा मतलब इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर? हाँ बेटा, बिल्कुल, सब एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहते हैं। बात है ना, हमारे पास इतने सारे गहने हैं, इतनी महंगी साड़ी है, ड्रेस है, इसलिए अपने को भी मेंटेन करना ही पड़ता है ना। सही बात। अपनी मम्मी के इस सवाल का जवाब सोना देना चाहती थी पर मौका नहीं था। उसने इसलिए बात को शांति से कहा, पर मम्मी जी आप सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, कहते हुए कमरे में चली गई। अब सोना घर में अकेली थी। तभी दूर सोना ने जाकर दरवाजा खोला। सामने कोरियर वाला खड़ा था। उसने सोना से कहा, मैडम जी यहाँ आपने हस्ताक्षर कर दीजिए और यह लिफाफा ले लीजिए। कहते हुए वह लिफाफा खोल जैसे ही उसने लिफाफे के अंदर के कागज को पढ़ा तो उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस जमीन पर इस समय वह खड़ी थी वह इस समय उनकी थी ही नहीं। वह जमीन तो इस समय किसी और के कब्जे में थी, गिरवी रखी हुई थी। उसी के लिए वह नोटिस आया था। इतने दिनों से घर में हो रही कानाफूसी और चेहरे की उदासी का राज जिस लिफाफे में बंद होकर
आया था जो सोना ने खोल लिया था। आज शाम उसे समझ में आ गया था कि उसका यह परिवार मुश्किल में है। संकट के बादल सामने मंडरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, इसलिए हर तरफ उदासी छाई है। इस समय वह अपने हाथों में सजे हैं उन कंगनों को निहार रही थी जो बड़े ही प्यार से पीयूष ने उसे सुहाग रात के मिलने पर दिए थे। यह कंगन, सोने की चेन, झुमकी, इतना सुंदर सजा बंगला, घर के सामने खड़ी कार, इन सब के रूप में छुपे दर्द की पूरी कहानी आज सोना को समझ में आ रही थी। झूठी शान और दिखावा किस तरह घर को और घर वालों को कमजोर करता है। दिख रहा था उसके शरीर पर जो गहने थे, आज वह उसके बदन पर बोझ की तरह लग रहे थे, मानो उनके वजन से वह दब रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उन गहनों के रूप में उसने कर्ज की चादर ओढ़ रखी है। वह सोच रही थी कि यहाँ तो सबके सब एक जैसे हैं, काश मेरी दादी जैसा समझने वाला यहाँ कोई भी होता, समझाता कि चादर से बाहर पैर मत निकालो, तो शायद खैर यहाँ इस ही दादी की जैसी बनकर सब कुछ संभाला होगा। मगर प्यार से आज सोना को अपने परिवार की डूबती हुई कश्ती के ऊपर सजी धजी गहनों का वजन उठाकर बैठी हुई अपनी सास मोनालिसा जी दिखाई दे रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन हालातों में सासू माँ तो आज भी इतने गहने पहन कर गई हैं, क्या उन्हें उनका वजन नहीं लग रहा होगा कि उसके हाथ में 1 लाख की घड़ी, क्या उसे सस्ती घड़ी में समय नहीं दिखेगा? क्या ससुर जी की घड़ी भी इतनी महंगी है? क्या महंगी घड़ी में ही समय दिखाई देता है? आज उसे अपनी दादी के कंगन, जो उसने कभी नहीं देखे थे, केवल चर्चा में ही सुने थे, वह याद आ रही थी कि कैसे उन कंगनों ने उसके परिवार की मदद की थी। किसी और से कर्ज लेने नहीं दिया था, वह खुद ही बिक गए, पर परिवार और उसे बचा लिया। तो हमारे गहने और महंगी उपहार क्या हमें इस संकट से नहीं बचा सकते? क्या हमारे घर की इज्जत को नहीं बचाया जा सकता? वह पूरा दिन मन में भारीपन, बेचैनी लिए सोचती रही, कैसे कहूँ कि वह मेरी बात मानेगा? क्या सासू माँ या ससुर जी तैयार होंगे? इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द उसके मन और दिमाग दोनों घूम रहे थे और शाम का इंतजार भी हो रहा था। खैर, जैसे तैसे लंबा समय कट ही गया। चाँद निकल आया और पीयूष भी घर आ गए। उसके चाय नाश्ता देकर सोना ने कहा, लिफाफा पीयूष के हाथ में थमाते हुए कहा कि कोरियर वाला आया था। मैंने खोलकर पढ़ लिया। उसके हाथ में कागज निकाल कर देखा तो सन्न रह गया और फिर सोना की तरफ देखने लगा। कुछ भी कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। सोना ने प्यार से उसके गले में अपना हाथ डालते हुए कहा, पीयूष, यही समस्या है ना जो आप सब मुझसे छुपा रहे थे? सोना, आई एम सॉरी, 1 वर्ष पहले की बात है। पिताजी को उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। मशीनों में से निकला माल क्वालिटी में ज़्यादा परफेक्ट नहीं था जितना हमेशा होता था। व्यापारियों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। पापा ने उसे बनाने के लिए कच्चा माल को खरीदने में बहुत पैसा लगा दिए थे। बिजनेस तो गिव एंड टेक पर चलता है। पापा को कच्चे माल के पैसे तो लौटाने ही पड़े। उस समय हाथ में इतना कैश नहीं था, इसलिए मकान गिरवी रखना पड़ा। हमने सोचा था इसे जल्दी छुड़ा लेंगे, लेकिन हालात अब तक भी सुधर नहीं पाए हैं। शायद या अब आसान नहीं है। पीयूष, उसके बदले यह सब ज्वेलरी वगैरह बेच दी जाए तो इतना तनाव तो नहीं होता। कम से कम अपनी छत तो होती, हम सब खुश रहते। लेकिन सोना, समाज में एक रेपुटेशन है, उसे भी तो संभालना पड़ता है ना। मकान गिरवी रखा तो किसी को पता नहीं चलेगा, और बिना ज्वेलरी, बिना कार के हम रह नहीं सकते। सच में सोना, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हें यह सब विवाह के पहले
तुम अब अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ पीयूष। मेरे घर की एक सच्ची कहानी है, सुनोगे? हाँ सोना, जरूर सुनूंगा। तब सोना ने दादी के सोने के कंगन की पूरी सच्ची घटना पीयूष को सुना दी और उसने कहा, पीयूष, कंगन भले ही चले गए लेकिन हमारे परिवार को सुकून और शांति वाला जीवन दे गए। परिवार में सब रात में सुकून और चैन से सोते थे। घर में किसी तरह का तनाव नहीं था। सोना के मुंह से सोने के कंगन की बात सुन कर स्तब्ध था। उन शब्दों में पीयूष को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोना से पूछा, सोना, तुम कहना क्या चाहती हो? पीयूष, जैसा मेरे उस परिवार में हुआ था बिल्कुल वैसा ही हमारे इस परिवार में भी हो सकता है। पीयूष को समझ नहीं आ रहा था कैसे संभव होगा। सोना ने उसे समझाते हुए कहा, पीयूष, सुख की खोज हमारा परिवार कर रहा है। उसे पाने के साधनों को हम सब ने अपने तन पर दुसाले को ओढ़ रखा है। क्या कभी इस दुसाले का वजन महसूस नहीं होता? सोना, तुम कहना क्या चाहती हो और कौन सा दुसाला? यार, तुम बुरा मत मानना। क्या जरूरत है झूठे दिखावे की, झूठे शान की? क्या जरूरत है दो दो कारों की? जब से मैंने यह जाना है मेरे शरीर पर पहने हुए वह गहने मुझे भारी लगने लगे हैं। मेरे तन पर मानो कांटे चुभ रहे हैं। देखा, मैंने उन्हें उतार दिया। सोना, ऐसा क्यों कह रही हो? 1 लाख की घड़ी तुम्हारी कलाई पर मुझे चुभती नहीं, तुम्हें चुभती नहीं। उसे पहनने से क्या बहुत ही इज्जत मिल जाती है। मम्मी भी कितना दिखावा करती हैं। किट्टी पार्टी में जाते समय आज मैंने देखा उन्होंने स्वयं को गहनों की दुकान बना लिया था। पीयूष, यदि हम इन सभी कीमती गहनों को, वस्तुओं को एकत्रित करके देखें और इन्हें इनकी अच्छी कीमत के साथ बेच दें, तब तो हमारा घर छूट जाएगा ना। यह सब तो हम फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन अपना आशियाना, अपनी छत को तो हम अपने से दूर नहीं जाने दे सकते ना। इतना सब बेच करके हम अपना घर तो वापस ले सकते हैं, पीयूष ने ठोकते हुए कहा। पर सोना, दूसरों के सामने अपनी इज्जत क्या हो जाएगा? इज्जत को यदि 1 लाख के बदले 3,000 की घड़ी पहनोगे, या तो सोचो यदि घर छुड़ा नहीं पाए तो कहाँ जाएंगे? हमारी इज्जत गहने पहनकर सड़क पर आ जाएंगे। पीयूष, जो सच है वो सच है। झूठी शान में जीने से अच्छा है हम सच्चाई के साथ हकीकत की हालातों का सामना करके स्वाभिमान से जिए। सिर्फ एक बार इस झंझट से बाहर निकल कर तो देखो, कितना हल्का महसूस होगा। घर में सबके उदास चेहरे पर फिर से खुशी आ जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो सोना, कहते हुए पीयूष ने अपने आंसुओं को रुमाल से पोंछा। सोना ने कहा, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे पीयूष। फिर इस तरह आंसुओं को तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत के साथ हम बहुत लंबे हाथ होते हैं। मैंने कभी नौकरी नहीं की, पर अब नौकरी करूंगी। यह सब तो तुम ठीक कह रही हो, पर पता नहीं मम्मी पापा मानेंगे या नहीं। कहीं वह नाराज ना हो जाएं, उनसे बात कौन करेगा? पीयूष, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मुझे लगता है मेरा बोलना शायद सही नहीं हो लगेगा। तुम ही बात करो। सुख हमारे द्वार पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। पीयूष, उसका हमारे घर में गृह प्रवेश करवा दो। अपने साथ सुकून और शांति लेकर आया है। अब तक कि उसके मम्मी पापा आ चुके थे और यहाँ सोना और पीयूष को नहीं पता था। जब सोना फिर उसको समझा रही थी तब उसने कहा, तुम सही कह रही हो सोना, अब तो इस मुसीबत का अंत आ जाना चाहिए। बस मम्मी पापा मान जाएं। तभी पीयूष की मम्मी की आवाज आई, मानेंगे क्यों नहीं? जिस घर में इतनी सुशील लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ हो, उसकी बात मानेंगे क्यों नहीं? इस तरह कहते हैं। वह अंदर आ गई। दरवाजा तो केवल उड़का हुआ ही था। उनके साथ पीयूष के पापा भी थे। दरअसल उन दोनों को पीयूष के कमरे से बात करने की दबी दबी आवाज आ रही। तभी वे लोग सोचकर घबरा गए कि शायद सोना को सच पता चल जाएगा। उसे लगा अब तो वह पीयूष के साथ उसका झगड़ा होगा, इसलिए उन्होंने
अंदर आने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन समझदारी और प्यार भरी बातें सोना की सुनकर उन दोनों के कदम कमरे के बाहर ही रुक गए। उन्होंने सब कुछ सुन लिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में आ गए। सास मोनालिसा जी की बातें सुनकर सोना अपनी सासू माँ के सीने से लग गई। तब सासू माँ ने कहा, सोना, तुम्हारे माता पिता ने बहुत मेहनत से यह गहने तुम्हारे लिए बनवाए हैं। क्या तुम, मम्मी, यह गहने हमारे सुख दुख के साथी ही तो हैं। सुख में शरीर पर जरा सा कर हमारी सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसमें चार चांद लगा देते हैं और मुसीबत की घड़ी में हमारी इज्जत भी बचा लेते हैं। यह संस्कार मेरी दादी ने हमारे परिवार को दिए हैं। उसके सास ससुर ने सोना के सामने दोनों हाथ फैलाए। तब सोना ने उनके हाथों को अपने सर पर रखकर नीचे झुकी। कहा, पापा, यह हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए हैं। मैं भी आपकी बेटी हूँ। तो दूसरे दिन सारे गहनों और महंगी गाड़ियों को बेचकर अपना घर छुड़ा लिया। आज सच में उनके चेहरे पर झूठी बनावट मुस्कान नहीं, सच्ची खुशी। उन्होंने बहुत देर से सीखा कि झूठी शान और दिखावा धीरे धीरे हमसे हमारा सुकून छीन लेता है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यही जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है। रात को खाना खाते समय सुमेश जी ने कहा, थैंक यू सोना बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं तनाव मुक्त होकर खाना खा रहा हूँ। कितना हल्का महसूस हो रहा है। कोई कर्ज नहीं है, कोई मानसिक तनाव भी नहीं है। मोनालिसा जी ने कहा, बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। मम्मी पापा को चिंतित देखकर ऐसा लगता था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। थैंक यू सोना, मेरे पापा आज सच में खुश हैं। सोना, तुम्हारी ज्वेलरी भी। अरे मम्मी, भगवान चाहेंगे तो वह तो फिर से बन जाएंगे। मैं तो खुश हूँ मम्मी। जो खुशियाँ मुंह मोड़कर हमसे दूर जा रही थी, हम सब ने मिलकर उन्हें वापस बुला लिया है। पीयूष मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो आज तो सबके चेहरे पर दिखाई दे रही है। जिसके परिवार में इतनी प्यारी बेटी हो, भाग कैसे सकती है। अब तो वह हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। सोमेश जी की बात सुनकर सोना बहुत खुश हो गई और तब उसे उसकी दादी की सब याद आ रही थी। जब उन्होंने कहा था, जैसे एक अच्छी बेटी हो वैसे ही वहाँ एक अच्छी बहू बनकर दिखाना और घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना। अपनी खुशी के साथ उन सभी की खुशी का भी ध्यान रखना। तभी पीयूष ने कहा, चलो सोते हैं। गुड नाइट मम्मी पापा। दोनों अपने कमरे में गए। जाते समय पीयूष ने प्यार भरी नजरों से सोना की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू सोना। तुम्हारा नाम तो खुशी होना चाहिए था। सच में तुमने तो कमाल कर दिया। सोना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू पीयूष। मैं नहीं, दादी की सोच और उनके सोने के कंगन ने किया है, जिसने परिवार को तनाव मुक्त रखा। उसके बाद रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। आज जिस जमीन पर थे वह सच में पूरी उन्हीं की थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी से तनिक भी शिक्षा आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।